सो गाइस, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा कि सर आपके पास यहाँ सॉफ्टवेयर है क्या, बोल सकते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर है या प्राइवेट सॉफ्टवेयर है क्या। जैसे कि मैंने मिक्स टेप बनाना सिखाया तो उसमें मेरे पास एविल्टन सॉफ्टवेयर था। उसमें पूछा गया कि सर आपके पास यहाँ एविल्टन का जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर है वह है क्या। तो आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा क्या रियलिटी है क्रैक सॉफ्टवेयर मतलब कि जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर है उनकी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइस आपको इस वीडियो में अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैं कब यूज़ करता था और मैंने क्यों छोड़ दिया प्राइवेट सॉफ्टवेयर यूज़ करना, और यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको तो इस वीडियो को पूरा ही देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ यदि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और आपके इसमें वायरस आ जाता है तो आप किस तरह से उसमें बच सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए इस सॉफ्टवेयर को। तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल डी। स्वागत है आप इस वीडियो का पूरी से, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको मेरी स्टोरी शेयर करता हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये 2-3 साल पहले की बात है। तो गाइस क्या हुआ था, जैसे कि मैंने अभी नया नया बिल्ड कराया था 2-3 साल पहले अपना पीसी, वह विंडोज़ है। तो इसके अलावा जैसे क्या हुआ था, जैसे कि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर चाहिए था, मुझे मैक्सडीन की हो सकता है या कोई प्लगइन हो सकती है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट मुझे इस टाइप की कोई सॉफ्टवेयर था वह चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ओपन सोर्स जो वेबसाइट्स होती हैं उस पर मैंने फाइंड किया। अब गाइस बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब भी हम कोई लिंक करते हैं सर्च तो वह अपने आप एग्जिट कर देता है कंप्यूटर। तो यदि आप विंडो यूज़र है तो आपको जरूर पता होगा हमें डिफेंडर देखने को मिलता है विंडोज़ में। बेसिकली वह एंटीवायरस होता है विंडो का। जैसे कि हम कोई भी लिंक सर्च करते हैं वह इन्फेक्टेड होती है, उसमें वायरस होते हैं, तो बेसिकली वह इजेक्ट करा देता है, वहाँ से एग्जिट करा देता है। तो मैंने क्या किया, अपने जो डिफेंडर था वहीं पर जाके मैंने उसे ही ऑफ कर दिया जो एग्जिट करा रहा था लिंक को। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि आपको पता होगा, मुझसे आप पूछेंगे कि वह एग्जिट क्यों किया। तो कभी कभी सॉफ्टवेयर की में इतनी नीड होती है कि हम इंटेंशनली वह ऑफ कर देते हैं, हमको जबकि पता होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट तब भी हम कर देते। तो वैसे ही मैंने किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उस लिंक पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस पर लिंक पर क्लिक किया अपने आप वायरस एंटर हो गया। मुझे कैसे पता लगा, मैं डिफेंडर पे गया तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं वहाँ पर ट्रोजन देखने को मिल जाता है और हमें किस तरह से पता लग जाएगा कि हमें वायरस आ चुका है हमारे पीसी में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। तो जैसे क्या होता है, ऐसी जो की विंडोज़ रहती है आप बोल सकते हैं वह हैंग करने लगती है, आपका जो माउस है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। तीसरी चीज़ आप ये बोल सकते हैं कोई भी साइट अपने आप खुलने लग जाएगी आपके ब्राउज़र पर, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता कर लिया कि आपका जो वायरस है वह आ चुका है, तो आपको जाना है आपके डिफेंडर पर। अब बेसिकली वहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि कितना डेंजरस का वायरस है। कहीं आपके पास हाई लिखा रहेगा, कहीं लो लिखा रहेगा। तो जो लो होता है आप बोल सकते हैं वह तो किसी से दूर हो जाएगा, बट जो ट्रोजन होते हैं वह हाई होते हैं, वह बोल सकते हैं मोर डेंजरस होते हैं, वह ऐसे नहीं जाता। बेसिकली ट्रोजन होता क्या है, तो जो बस बोल सकते हैं जिसने भी वह वायरस बनाया है वह आपका पूरा लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, आपका पूरी चीज़ें कर सकता है एक्सेस, जैसे कि हमारी पर्सनल पिक और उसके अलावा बोल सकते हैं सोशल वेबसाइट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि गाइस क्या होता है, हमारे पास सारी वेबसाइट ओपन रहती है हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप में, तो वह सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। उसको कोई भी ऐसा बोल सकते हैं उसको कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारी वेबसाइट सारी ओपन ही है तो उसको कोई 2 फैक्टर वेरिफिकेशन या कुछ टाइप की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसका सारी चीज़ पहले से ओपन आपको उसको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा डीएक्टिवेट भी कर सकता है, इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें से करना है वह सारी चीज़ें कर सकता है जो कि हम कर सकते हैं हमारे पीसी से। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं हमारे पीसी का कंट्रोल उसके पास भी उतना ही जितना हमारे पास है, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो मैं किस तरह से बचा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं इसको ट्रोजन का नाम देखा तो भी मुझे पता लग गया था कि यह बहुत डेंजरस वायरस है, और दूसरी चीज़ इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था पहले, तो मुझे पता भी था कि क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती है, और दूसरी चीज़ मुझे यह भी पता थी कि इसे कैसे हटाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया मैं आपको यह बताता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जो डिफेंडर है उसमें क्योंकि स्किन है तो उससे तो दूर नहीं होगा। इसके लिए मैंने दूसरी चीज़ यूज़ नहीं की जो कि थर्ड पार्टी बोल सकते हैं हमारे एंटीवायरस आते हैं जो कि पेड होते हैं, शायद उससे हट सकता है, बट आप बोल सकते हैं 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका नेट है वह ऑफ करना है, जो इंटरनेट है। अब जैसे कि आपका लेन केबल से कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि मेरा था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेन केबल हटाई, ठीक है। यदि आपका लेन केबल से नहीं तो आपका वाईफाई से कनेक्ट हुआ तो आप वाईफाई भी ऑफ कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बंद कर सकते हैं आपके इंटरनेट को, जैसे भी आपको करना हो। किससे बेसिकली होगा क्या, तो जैसे कि आपको पता होगा जो एक्सेस कर पा रहा है वह नेट के द्वारा ही कर पा रहा है। जैसे आप अपना जो नेट कनेक्शन है वो आप हटाएंगे वैसे ही उसका जो कंट्रोल है आपके पीसी पर वह भी हट जाएगा, वह एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। इसका सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, अब जैसे कि मेरे केस में क्या था, मेरा तो नया ही पीसी था, मेरे पास ऐसा कुछ भी ओपन नहीं था, ना मेरे पास बोल सकते हैं वेबसाइट ओपन थी, ना मेरे पास कोई भी उसमें एक्सेस बोल सकते हैं उसमें डाटा था। तो मुझे इसी कोई भी रीसेट करने के अलावा बोल सकते हैं मुझे पहले से कोई भी जो मेरी फाइल है वहाँ मुझे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यदि आप बोल सकते हैं आपकी कोई ऐसी फाइल है, कोई ऐसा डाटा है, आप बोल सकते हैं ट्रांसफ़र करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। और
उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, रीसेट करना है। रीसेट से ही मुझे लगता है जो ट्रोजन वायरस है वह हटेगा। बट गाइस अभी तक तो हमने यह देखा है कि जैसे कि हमारा सिस्टम हैक हो चुका था, इन्फेक्टेड हो चुका था वायरस से, तो हमें किस तरह से उसे रिस्टोर करना है। बट अब बात आती है जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह के जो हमारे सॉफ्टवेयर है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, क्रैक सॉफ्टवेयर, इनको यूज़ ही नहीं करना है, इनको अवॉइड करना है जितना हो सके। बट यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे यूज़ करना ही है तो किन किन बातों का और ध्यान रखना है मैं आपको यह बताता हूँ। तो सबसे पहली थी जैसे कि आपके जो भी पर्सनल पिक्स है, जो पर्सनल डाटा है, वह आपको उस डिवाइस पर स्टोर ही नहीं रखना है, क्योंकि वह कभी भी हैक हो सकता है। इस बात को आपको मान के ही चलना है। दूसरी चीज़, जो आपकी वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है, सोशल प्लेटफॉर्म है, उनको भी कभी एक्सेस नहीं करना है। यदि आप करते हैं तो आपको मान के चलना है कि कभी भी आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं वह हैक हो सकते हैं। तीसरी चीज़, जो ओपन सोर्स लिंक होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, हो सकते हैं जो पायरेटेड वेबसाइट है उससे, तो कभी भी ओपन सोर्स लिंक तो ओपन ही नहीं करना है। इसके अलावा आप यहाँ भी बोल सकते हैं जो विंडो यूज़र है वह ज़्यादा अनसेफ है कंपटीशन में मेक के, क्योंकि गाइस मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप मेरा ईमेल देखेंगे, तो जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास स्पॉन्सरशिप कैसे फ्रॉड मैसेज आते हैं, और उसमें क्या लिखा रहता है, आपको जो लिंक ओपन करनी है या कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वह इंस्टॉल करना है वह विंडोज़ में करना है। आप यहाँ देखेंगे, आप मुझे नहीं पता कि यह फ्रॉड है या रियल है, बट 99% टाइम मुझे पता है कि यह फेक ही होते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, मेरे को बहुत सारी जगह से यह चीज़ें बता देती हैं। तो आपको भी ऐसा चीज़ देखनी है, यदि विंडो यूज़र है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में, आप जो विंडो डिफेंडर है उसे तो कभी भी ऑफ नहीं करना है यदि आप विंडो यूज़र है तो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा टिप है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरी तरह आप भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है ऑनलाइन वर्क से, तो उनको तो कभी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना चाहिए, इवन उस वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए जहाँ से उनका डिवाइस है वह हैक होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जैसे कि आप समझ ही सकते हैं जो हैकर होता है उसको जहाँ ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा उसी का एक से ज़्यादा करने की वह कोशिश करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपकी पर्सनल डाटा है या पर्सनल पिक्स है, इवन उनको भी नहीं जाना चाहिए जैसे वेबसाइट पर, और ना ही यूज़ करना चाहिए क्रैक सॉफ्टवेयर जिससे उनका डिवाइस वह इन्फेक्ट हो सकता है। और गाइस मैं एक बात और कह देता हूँ, यह सारे जो वायरस है आप बोल सकते हैं प्लगइन, डीजे सॉफ्टवेयर, म्यूजिक सॉफ्टवेयर, या बोल सकते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इन बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें लगता है इस वीडियो आपको हेल्प मिली होगी और आपको रियलिटी पता लगी होगी क्रैक सॉफ्टवेयर की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो मेरी वीडियो है आप हमेशा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को, जिनसे उसको भी हेल्प मिले। और इसके अलावा जो अपने चैनल के नीचे वह भी ज़्यादा पूछे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक सबकी पहुँचते रहे। थैंक यू।